हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था किसको, टीथ को। और टीथ में देखा था कि टीथ किस में प्रेजेंट होता था, मोस्ट ऑफ दी वर्टिब्रेट्स में, है ना। मीन्स कुछ एक्सेप्शन है, जैसे वर्ड्स वगैरह, जो आज की जो वर्ड्स होती है मॉडर्न वर्ड्स जिसको बोलते हैं, उनके बीक में टीथ प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। और बाकी जितने भी मैमल्स होंगे, कुछ और हैं, ब्यूफो, पाइपा भी हैं, ठीक है, जिनके अंदर टीथ वगैरह एब्सेंट होता। और फिर हमने देखा था कि जो मेजॉरिटी है मैमलियन टीथ की, वो कुछ कंडीशन शो करते, जैसे उसमें अपन ने थीकोडॉन कंडीशन देखा था, कौन सा, और डाइफाइडॉन कंडीशन देखा था, और हेट्रोडॉन कंडीशन देखा था, है ना। और उसी में अपन ने 4 टाइप के टीथ भी पढ़े थे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे किसको, डेंटल फॉर्मूला को, जो अपने बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, तो उनको हल्के में मत लेना, ठीक है, उनको भी दिमाग में बिठाए रखना है, ठीक है। चलिए शुरू करें अपना डेंटल फॉर्मूला। तो देखो, डेंटल फॉर्मूला हम लोगों को 2 याद रखने हैं। एक याद रखना है एडल्ट का, मीन्स 18 साल के जो ऊपर के एज के जो लोग होंगे उनका डेंटल फॉर्मूला अलग होगा। जो छोटे बच्चे होंगे उनके अंदर जो डेंटल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, अलग होगा, है ना। तो पहले अपन बात करेंगे डेंटल फॉर्मूला इन एडल्ट की, ठीक है। इतना तो पता है कि एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने टीथ होते हैं, 32, है ना। और एक बच्चे के अंदर कितने होते हैं, 20, है ना। तो इतना नंबर तो याद रखना ही है अपन को। अब डेंटल फॉर्मूला लिखते कैसे हैं, तो उसके लिए देखो एक हल्का या सिंपल टाइप का फॉर्मूला है, ठीक है। डेंटल फॉर्मूला लिख लिए अपन। अब डेंटल फॉर्मूला एक्चुअल में हम लोग ड्राइव कैसे करते, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग को डेंटल फॉर्मूला लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं, टीथ लेंगे किसके, अपर हाफ जॉ के, टीथ ऑफ अपर हाफ जॉ, मीन्स ऊपरी जबड़े के आधे दांत, है ना, और टीथ ऑफ लोअर हाफ जॉ, मीन्स निचले जबड़े के आधे दांत, है ना, हाफ जॉ। तो इसी को मिलाकर के अपन क्या निकालेंगे, डेंटल फॉर्मूला। अब देखो, इधर पे 2-2 डायग्राम बनाने में टाइम बर्बाद होता है, इसलिए अपन ने एक ही डायग्राम समझ लिया, है ना। अब देखो, जो जैसे टीथ लोअर जॉ में होंगे वैसे ही सेम टीथ किस में होंगे, अपर जॉ में होंगे। इतना तो क्लियर है ना, ठीक है। तो एक ही में अपन पढ़ लेंगे, एक साइड को अपन लोअर जॉ मान लेंगे, एक साइड को अपन अपर जॉ मान लेंगे, ठीक है। अब देखो, इसके बीच में एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, पहले तो इस स्ट्रक्चर को समझ लें अपन। ये क्या है, अपना टंग है ना, क्या है, टंग। और टंग को भी पढ़ना है भी अपन को, टंग का काम क्या है। मान लो ये अपना जो माउथ होता है ना, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खोल दो, है ना, तो एक जबड़ा नीचे साइड आ जाएगा, एक कहाँ जाएगा, ऊपर साइड, है ना। तो अपन को क्लियर टीथ दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम लोग देखो पहले तो टीथ, ये जो जबड़ा है इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ऐसे, ये, है ना। तो इसको बोल दिया अपन ने, वैसे क्या है, लोअर जो है, ठीक है, निचला जबड़ा है, लेकिन इसको अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में। अब सेम कंडीशन अपर जॉ में भी रही होगी, है ना। तो इस साइड को अपन बोल सकते कि ये अपन अपर जॉ मान ले रहे इसको, और इसको अपन क्या मान ले रहे, लोअर जॉ। आप लोग पूरा दोनों का डायग्राम बना के अगर देखेंगे तो टीथ सेम ही आएंगे, ठीक है। तो इसको अपन मान रहे अपर जॉ और उस साइड वाले को मान ले रहे लोअर जॉ, ठीक है। अब पिछले लेक्चर में अपन तो देख ही चुके कि ये जो टीथ होंगे, इन टीथ को क्या बोल देंगे, इंसीजर। ये जो टीथ रहा होगा इसको क्या बोल देंगे, कैनाइन। और ये जो टीथ रहा होगा इसको बोल देंगे अपन प्रीमोलर। और ये जो टीथ हैं इनको क्या बोल देंगे, मोलर, है कि नहीं। तो अब इसमें देखो, अपर जॉ में, अपर हाफ जॉ में सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से करेंगे, शुरुआत से, यहां से, सामने से, है ना। तो सामने के साइड कौन से टीथ दिख रहे हैं, इंसीजर। कौन से टीथ, इंसीजर। और इंसीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, इंसीजर। कितने हैं इंसीजर, 1 और 2, तो 2 लिख दिया अपन ने। एक 2 है क्या, तो इसको रिप्रेजेंट कर दिया आई से, मतलब इंसीजर।
अपर हाफ जो में कितने इंसीजर आएंगे 2, फिर क्या आएगा कैनाइन, है ना, कैनाइन कितना है 1 कैनाइन को रिप्रेजेंट करेंगे सी से। फिर आता प्रीमोलर, प्रीमोलर कितने हैं इधर पे देखिए 1 और 2, कितना हो गया 2, क्या है ये प्रीमोलर, है ना, और मोलर कितने हैं 1 2 3, तो 3 मोलर। ये हो गए किसके अपर जॉ के, आधे जॉ के, है ना, क्या हो गए टीथ हो गए। अब इसको अपन ने बोल दिया कि लोअर जॉ है, तो लोअर जॉ में भी सेम टाइप के टीथ होंगे, मींस 2 इंसीजर हैं, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर हैं और 3 क्या है मोलर। तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, सीधे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, है ना। तब देखो इनका टोटल नंबर कितना होगा, तो काउंट करेंगे अपन, कितने हो गए 8 होंगे अपर जॉ में, 8 ही है ना, 9, कुछ गलत बन गया यार, सही है ना, कितने हैं 8, 5 और 3 8, और लोअर जॉ में कितने होंगे 8 होंगे। तो 8 किस में आ रहे, फुल जॉ में कि हाफ जॉ में, हाफ में आ रहे ना, तो इसको फुल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इधर पे अपन ने मान लीजिए किसका मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो अपर जॉ में कितने थे 8 आए थे, 8 में 2 का मल्टीप्लाई कितना 60, कितना 16, और लोअर जॉ में भी कितना आएगा 16, ठीक है। लेकिन जब हम लोग एग्जाम में लिखते हैं ना डेंटल फॉर्मूला, तो उसमें हम लोग 2 का मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई केवल दिमाग में करेंगे अपन, ठीक। अब टोटल कितना हो जाएगा, अब बनना कर देना, तुम लोग ज्यादा मैथ यूज ना करना इधर पे, है ना, इधर पे बायोलॉजी यूज करेंगे अपन, है ना। तो अपर जॉ में कितने टीथ है 16, लोअर जॉ में कितने टीथ है 16, तो टोटल टीथ कितने हो गए माउथ में 16 प्लस 16, कितने हो गए टोटल 32, ठीक। तो एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने टीथ होंगे 32 टीथ। तो ये जो डेंटल फॉर्मूला है ये किसका है, एक एडल्ट का, ठीक है, ये किसका डेंटल फॉर्मूला हो गया एडल्ट का, ठीक है। अब हम लोग डेंटल फॉर्मूला देखेंगे किसका चाइल्ड का। तो चाइल्ड के अंदर भी देखो डेंटल फॉर्मूला निकालने का तरीका तो सेम है, चाहे हम लोग एडल्ट की बात करें और चाहे चाइल्ड की, बस चाइल्ड के अंदर कुछ टीथ कम होंगे, ठीक है। तो पहले अपन लिख लें फिर अपन बात कर लेंगे कौन कौन से होंगे, ठीक। तो देखो चाइल्ड के अंदर जो टीथ होते हैं इंसीजर तो 2 ही रहेंगे, कैनाइन 1 रहेगा, ठीक है। लेकिन जो प्री मोलर होंगे वो बच्चों के अंदर एब्सेंट होते, है ना, और जो मोलर रहेगा वो होंगे कितने 2। जो थर्ड मोलर होता है ना वो 18 साल के बाद आता, हम लोग बोलते हैं ना अक्ल अपन को कब आएगी 18 साल के बाद, है ना। तो थर्ड मोलर को ही, ये जो थर्ड मोलर है ना ये कब आता आफ्टर 18 ईयर, सब किसी में 19 पे आ जाएगा, किसी में 20 पे या 25 तक सबके अंदर ये टीथ उगाते, ठीक है। तो इसी थर्ड मोलर को, ये क्या हो गया थर्ड मोलर, इसी थर्ड मोलर को हम लोग बोल देते विजडम टीथ, अक्कल दांत। सुने होगे ना कि तुम्हारे अक्कल दांत नहीं जमे अभी, तुम ना अक्ल सिखाओ, है कि नहीं। तो थर्ड मोलर जो होगा वो क्या हो जाएगा विजडम टीथ कहलाएगा, ठीक है। तो बच्चों में जो थर्ड मोलर है मींस विजडम टीथ है वो क्या रहेगा एब्सेंट रहेगा, और साथ ही साथ ये जो मोलर रहेंगे ये भी क्या होते एब्सेंट होते, ठीक है। तो बच्चों का डेंटल फॉर्मूला देखो, जो ऊपरी जबड़े का स्ट्रक्चर होगा वही नीचे वाले का होगा। तो 2 इंसीजर 1 कैनाइन और प्रीमोलर कितने 0 और 2 मोलर, है ना, यही तो होगा। तो टोटल टीथ कितने आ जाएंगे देखो कितने हैं 2 2 4 1 5, है ना, और नीचे भी कितने होंगे 5, और 5 मतलब क्या किसके हैं हाफ जॉ के, फुल में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का, ठीक है। तो इधर पे कितने आ जाएंगे 10/10 इक्वल टू 20, 1 ना बोल देना, ठीक है, कितना हो गया 20, ठीक। तो चाइल्ड के अंदर कितने टीथ रहेंगे
20 टीथ। इन्हीं टीथ को अपन बोलते मिल्क टीथ। ठीक है, अब इस मिल्क टीथ में कुछ टीथ होंगे जो पूरी लाइफ में एक बार उगेंगे, तो उनको मोनोफायोडोंट बोल देंगे, और जो 2 बार उगेंगे उनको अपन क्या बोल देंगे, डाईफायोडोंट। तो ये जो इंसीजर और कैनाइन है ना, ये बच्चों के अंदर 2 बार उगते, ये वाले टीथ है ना, एक बार टूट जाएंगे दूसरे उगाएंगे। लेकिन ये जो प्री मोलर और मोलर हैं, ये पूरी लाइफ में एक ही बार उगेंगे। कितनी बार? एक बार। ठीक है, जैसे ये मोलर तो उगाए लेकिन ये टूटेंगे नहीं, यही रिप्लेस हो जाएंगे किसमें, परमानेंट टीथ में। तो इन टीथ को अपन मोनोफायोडोंट बोल देंगे कि मोनोफायोडोंट कंडीशन को शो करेंगे। मोनोफायोडोंट कंडीशन को क्या करते हैं, शो करते। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी डेंटल फॉर्मूला की बात। कोई दिक्कत हो तो बाद में दोबारा से देख लेना इसको, है कि नहीं। इतना क्लियर हो गया, डेंटल फॉर्मूला यही इंपॉर्टेंट है चाइल्ड का और एडल्ट का। एडल्ट के अंदर कितने टीथ, 32, चाइल्ड के अंदर कितने, 20। ठीक है, तो सीधा याद रखना है 21 23 बटे 21 23 एडल्ट के लिए, 21 23 बटे 21 23 है ना, और बच्चों के लिए 2102 अपॉन 2102। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, चाइल्ड के लिए। तो दोनों के डेंटल फॉर्मूले हो गए। अब देखो, अपन ने पिछले क्लास में टीथ का स्ट्रक्चर भी देखा था, किसका, टीथ का। तो उसमें थोड़ा सा पूरे तरीके से नहीं बता पाए थे, तो इसी में अपन लोग थोड़ा सा वापस से स्ट्रक्चर देखेंगे किसका, टीथ का। जो चीजें कुछ नहीं छूटा, बस थोड़े से नाम बताने हैं उसके, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ठीक है, तो देखो अपन ने बोला था कि जो टीथ रहेगा ये है ना, ये क्या है, टीथ। तो टीथ का कुछ पार्ट धसा रहेगा किसके अंदर, किसके अंदर, जबड़े के अंदर, हड्डी के अंदर। तो उतने पार्ट को, जितना पार्ट कहां पर रहेगा, सॉकेट में रहेगा जॉ बोन के, उतने पार्ट को हम लोग बोल देते रूट। जैसे हम लोग प्लांट में बोलते ना, जितना पार्ट जमीन के अंदर वो रूट हो गया, है ना। तो जितना पार्ट टीथ का जबड़े के अंदर धसा रहेगा उतने पार्ट को हम लोग बोल देंगे टीथ, सॉरी रूट। और कुछ पार्ट होगा जो किससे कवर रहेगा, गम्स से। किससे, गम्स से। तो इतने पार्ट को हम लोग बोल देते, जितना पार्ट किससे कवर है, गम्स से कवर है, इतने पार्ट को हम लोग बोल देंगे नेक। क्या बोल देंगे, नेक, है ना। और ये जो पार्ट बाहर दिखाई देगा, ये जो साइनी पार्ट होगा, इसी साइनी पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्राउन। क्या बोलेंगे, क्राउन। तो कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए टीथ के, क्राउन, नेक और रूट, है ना। अब इसी में बताया था कि देखो टीथ जो रहेगा वो बना रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग के ऊपर क्या रहेगा, एक हार्ड शाइनिंग कवरिंग रहती। वो कवरिंग किसकी होती, एनेमल की। ठीक है, तो वो तो बताने की दोबारा से जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एक चलो ग्रीन कलर से बना दे, इसके ऊपर एक कैल्शियम कार्बोनेट कवरिंग के ऊपर क्या रहेगा, एक ग्रीन कलर की हार्ड कवरिंग रहेगी। इसी ग्रीन कलर की हार्ड कवरिंग को हम लोग बोल देंगे इनेमल। और इनेमल को हम लोग हार्डेस्ट कंपोनेंट बोलते हैं किसका, बॉडी का। अब इसके अंदर देखो बताया था कि एक कैविटी रहेगा। कैविटी मतलब खाली जगह रहेगी कुछ, मीन्स अपना जो दांत होगा पूरी तरीके से सॉलिड नहीं होता, है ना, कैसा होगा, बीच में खोखला रहेगा। ठीक, तो जो खोखला पार्ट रहेगा उसको बोलेंगे अपन पल्प कैविटी। क्या बोल देंगे, पल्प कैविटी। अब पल्प कैविटी के अंदर कुछ सेल्स रहेंगी और साथ ही साथ कुछ ब्लड वेसल्स रहेंगी, क्योंकि सेल्स को टीथ का ग्रोथ भी तो करवाना। जब हम लोग दांत टूट जाता तो छोटे से दांत से कितना हो जाता, एक बड़ा दांत बन जाता, है ना। मतलब क्या हो रही, टीथ की ग्रोथ हो रही ना। तो ग्रोथ करने के लिए वहाँ की जो सेल्स रहेंगी, टीथ की जो सेल्स रहेंगी, उनको डिवीजन करना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसको फूड चाहिए होगा। तो फूड की सप्लाई देने के लिए इसके अंदर क्या होंगी, क्या होंगी, ब्लड वेसल्स की कवरिंग, सॉरी
ब्लड वेसल्स रहेगी इसके अंदर ऐसे, है ना। तो क्या क्या देखने को मिलेगा अपन को, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और अब देखो कभी भी हम लोग का जो दांत होगा उसको उखाड़ेंगे अगर अपन तो पेन भी तो होता, और पेन मीन्स ये जो मैसेज है ना कि कोई हमारे दांत को उखाड़ रहा है ना, तो ये मैसेज ले जाने के लिए भी तो कोई होगा अपने बॉडी में। मैसेज ले जाने का काम किसका होता, नर्व्स का, किसका, नर्व्स का, है ना। तो यहाँ पर नर्व्स भी होंगी। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना हमें सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम हो गई, पानी ठंडा लग रहा है ना, तो नर्व्स फाइबर भी होंगे इसी के अंदर, ठीक है। इतना काफी है अपने लिए, ज्यादा जानकारी नहीं चाहिए, है ना। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो आज के लेक्चर में हम लोग को डेंटल फॉर्मूला ही डिस्कस करना था। अब बक्कल कैविटी के अंदर देखो हम लोग पढ़ चुके, पैलेट पढ़ चुके, टीथ देख चुके। अब हम लोग का बक्कल कैविटी के अंदर जो अगला स्ट्रक्चर है वो क्या है, टंग। पैलेट बोला था रूफ का फॉर्मेशन करवाएगा, टंग फ्लोर का फॉर्मेशन करवाता था, और बीच में अपने टीथ भी तो प्रेजेंट थे, तो टीथ को भी डिस्कस कर लिया, है ना। अब है अपना टंग, तो इतना नोट कर लीजिए। फिर अपन क्या देखें, टंग देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब अपन लोगों का जो अगला स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता बक्कल कैविटी के अंदर वो है टंग, ठीक है। तो टंग का अपन ने देखा था कि टंग कहां पर रहेगा, लोअर पार्ट का फॉर्मेशन करवाएगा, फ्लोर का फॉर्मेशन करवाएगा, किसका, बक्कल कैविटी का। अब ये बताओ टंग जो होगा वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मींस मसल से बना होगा कि बोन्स का बना रहेगा, है ना। तो मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है ना, और साथ ही साथ ये मूवेबल होता है ना। टंग अपना क्या है, मूव करता रहता बक्कल कैविटी में, तो इसी वजह से टंग को बोलते हैं मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। अब देखो टंग को अगर देखा होगा, कहना सर कैसी बातें कर रहे हैं, देखा तो है ही, जो हम लोग की बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ना, लेकिन स्ट्रक्चर गौर से देखना उसके आज, ठीक है। देखो टंग को जब फोल्ड करोगे, वैसे तो टंग ऐसे ही पड़ा रहेगा, कहां पर, बक्कल कैविटी के अंदर, ठीक है। अब टंग को जब ऐसे फोल्ड करोगे, ऐसे मान लीजिए टंग पड़ा, इसको ऐसे करना, ठीक है। तो इसके नीचे हम लोगों को एक स्ट्रक्चर लगा हुआ दिखाई देगा, है ना। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते फ्रेनुलम, क्या बोलेंगे, फ्रेनुलम, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहेगा ऐसे, है ना। तो ये क्या हो गया, फ्रेनुलम। और फ्रेनुलम का काम है जो टंग रहेगा, टंग को फ्लोर से अटैच करवाना, ठीक है। तो टंग क्या हो गया, फ्रीली मस्कुलर ऑर्गन हो गया, और ये अटैच रहेगा किससे, फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी बाय द फ्रेनुलम, ठीक। ये फ्रेनुलम हो गया। अब काम क्या है, फंक्शन क्या है टंग का, तो देखो टंग का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, है ना। हम लोग जब भी कोई चीज खाते हैं, मान लो कोई भी फूड आइटम खाया, है ना, तो उसमें हम लोग बताते हैं नमक ज्यादा है इसमें, है ना, या ये मीठा बहुत है या मीठा कम है ना। तो ये सब चीजें हमको कहां से पता चलती, ये सब पता चलती हम लोगों को टंग से, ठीक। तो मतलब टंग के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होते होंगे, तो उन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोग बोल लेते टेस्ट बड, क्या बोल देंगे, टेस्ट बड। बड मतलब छोटे छोटे प्रोजेक्शन, कुछ छोटे छोटे टंग के ऊपर दाने जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देगा, मिरर में देखना ध्यान से, ठीक है। तो उन्हीं स्ट्रक्चर को हम लोग बड्स बोल देते, कौन सा वर्ड, टेस्ट बड, ठीक है। तब देखो टेस्ट बड्स जो होंगी वो कितने टाइप की होंगी, तो इधर पे 3 टाइप की लिखी हैं, एक लिखा है फंजीफॉर्म, दूसरा फॉलिएट, और थर्ड होगा सर्कमबेलेट। अब काम सबके अपन लोगों को पता है कि देखो जब भी अपन को मीठा टेस्ट मिलेगा वो टंगे के कौन से पार्ट से मिलता, टिप से, कहां से, टिप से, है ना। जब भी हम लोग कोई चीज चखते ना, है ना, तो जो स्वीट टेस्ट है वो प्रोवाइड करेगा कौन, फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म का काम क्या है, स्वीट टेस्ट को बताना कि कोई फूड आइटम मीठा है कि नहीं है, तो ये कौन बताएगा, फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म कहां पर रहेगा, जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ टंग, है ना। टिप के जस्ट पीछे प्रेजेंट रहेंगी फंजीफॉर्म,
ठीक है। और जो फॉलिएट होता, फॉलिएट का काम है सॉर एंड सॉल्टी टेस्ट। कौन सा? सॉर एंड खट्टा और नमकीन टेस्ट कौन बताएगा? फॉलिएट, है ना। टंग के लेटरल साइड में, मीन्स चीक साइड में क्या होंगे? कुछ पिलर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते जिनको हम लोग फॉलिएट बोल देते। ये भी एक टाइप की क्या है? टेस्ट बड है। और इनका काम क्या होता? किस चीज को बताना? सॉर और सॉल्टी टेस्ट प्रोवाइड करना। किसको? हम लोगों को, ठीक है। तो दोनों साइड रहेगा, ए बी फॉलिएट, ए बी फॉलिएट। और लास्ट में क्या रहता? सर्कमबैलेट। और सर्कमबैलेट का काम है बिटर टेस्ट बताना, है ना। कोई चीज कड़वी है कि नहीं है, ये हम लोगों को कहां से पता चलता? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग से, है ना। तो टंग के पोस्टीरियर साइड में कुछ यू शेप या वी शेप टेस्ट बड प्रेजेंट होती। उन्हीं यू शेप या वी शेप टेस्ट बड को हम लोग क्या बोल देंगे? सर्कमबैलेट। कहां पर होती? पोस्टीरियर साइड ऑफ टंग। टंग के कहां पर? पोस्टीरियर साइड में, ठीक है। शेप कैसा होगा? तो अपन बोल देते या तो इंग्लिश के यू के तरह होंगे या वी के तरह होंगे, ठीक है। और जो फॉलिएट होंगे, फॉलिएट कहां पर प्रेजेंट है? लेटरल साइड, मतलब साइड में। किस शेप की होती? पिलर लाइक। काम क्या है? सॉर एंड सॉल्टी टेस्ट बताना। और ये फंजी फॉर्म कहां पर है? जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ टंग। तो इतनी सी बात हो गई किसकी? अपने टंग की। कि टंग का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है? डिटेक्शन ऑफ टेस्ट करना। और साथ ही साथ और क्या फंक्शन बोल सकते हैं हम लोग टंग का? तो देखो, टंग का काम है कि जब हम लोग फूड को मैस्टिकेट करते हैं ना, फूड को चबाते हैं, तो उस टाइम पर जो कुछ फूड पार्टिकल होते जो हम लोगों के फंस जाते कहां पर? दांतों में। तो फूड पार्टिकल को रिमूव करना भी तो होगा, है ना। और साथ ही साथ सुनते जाना, लिखते जाना अपना, है ना। और फिर क्या बोल सकते हैं कि जब हम लोग फूड को मैस्टिकेट करते तो उस टाइम पर जो फूड होता है ना, बोलस होगा, उसको रोटेट कराता रहता। कौन? टंग। हम लोग चबाते रहते और उसको घुमाता रहता, लुगदी टाइप में बनाता रहता, है ना। ऐसा क्यों करता? वो रोटेशन क्यों करवाता? जिससे कि सलाइवा वगैरह आसानी से मिक्स हो जाए उसमें, ठीक। तो क्या हो गया? डिटेक्शन ऑफ टेस्ट हो गया फूड पार्टिकल के रिमूवल में, और मिक्सिंग ऑफ फूड में, है ना। और प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ये सब किसके फंक्शन है? टंग के। प्रोडक्शन साउंड, डिटेक्शन ऑफ टेस्ट, रिमूवल ऑफ फूड पार्टिकल, ठीक है। 2-3 याद रख लेना, सफिशिएंट है, ठीक है। ये हो गया अपना टंग। अब इसी बक्कल कैविटी में एक छोटा सा स्ट्रक्चर और बचा है जिसको अपन डिस्कस करे ले रहे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता, ठीक है। तो इसमें देखो, अब आएगा अपना बक्कल कैविटी में लास्ट जो पार्ट है बक्कल कैविटी का, वो है सलाइवरी ग्लैंड। तो अगला मान लीजिए कौन सा हो गया? 4th नंबर माने ले रहे। क्या है अब अपना? सलाइवरी। इसको अलग कर दें, ये अलग पार्ट है, सलाइवरी ग्लैंड। तो पहले तो समझ लो कि सलाइवरी ग्लैंड होती क्या है। तो सलाइवरी ग्लैंड बोला तो हमारे माइंड में आया होगा कि ये कुछ ग्लैंड है। देखो, सिक्रीशन देने वाले को अपन ग्लैंड बोलते हैं। अब वो वाटर हो सकता, मीन्स म्यूकस हो सकता, सलाइवा हो सकता, एंजाइम हो सकता, हार्मोन्स हो सकता, कोई भी सब्सटेंस हो सकता, ठीक है। अगर कोई ऑर्गन है या कोई सेल है जो सिक्रीशन दे रही, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लैंड, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड मतलब अपने बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड होगी जो सलाइवा रिलीज करेंगी। रिलीज करती सलाइवा, है ना। और सलाइवा क्या होगा? तो सलाइवा को हम लोग बोलते हैं सलाइवा इज अ वाटरी सब्सटेंस विच इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। तो क्या बोलोगे सलाइवा में? पूछा जाता 2 नंबर में, है ना। तो सलाइवा इज अ वाटरी सब्सटेंस विच इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवा कंटेन किया रहेगा टाइलिन, क्या? टाइलिन या सलाइवरी इमाइलेज, जो क्या कराएगा? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करवाएगा, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लियर है ना। तो सलाइवा की डेफिनेशन क्या लिख लोगे? सलाइवा इज अ वाटरी सब्सटेंस विच इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा कंटेन सलाइवरी इमाइलेज और टाइलिन विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है।
अरे यार ये तो बहुत खतरनाक बन गया, डराओ ना। चलो ये दूसरा बना ले रहे अपन, ठीक है। ये डायग्राम बनाने में मजा आता। चलो देखो ये बन गया अपना फिर से एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर, इतना है ना। तो इसमें अपन को दिखाना क्या है कि जो सलाइवरी ग्लैंड है, पहले तो याद रखना कितनी होंगी, 3 पेयर। कितनी? 3 पेयर, 3 जोड़ी। अब नाम उनके अपन इसमें देख लेंगे, ठीक है। अपने काम का जो है वो अपन बता देंगे, बाकी अपन को याद रखना है डेफिनेशन ऑफ सलाइवा और उसका फंक्शन, ठीक है। तो इसमें देखो 3 पेयर ग्लैंड होगी, तो ये ग्लैंड होती जो प्रेजेंट होती ईयर के पास, इस ग्लैंड को हम लोग बोल देते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलेंगे? पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। और दूसरा ग्लैंड होगा जो प्रेजेंट रहेगा लोअर जॉ में, मींस टंग के नीचे, और इस ग्लैंड को हम लोग बोल देंगे सबलिंगुअल, है ना। और जो दूसरा ग्लैंड है वो प्रेजेंट रहेगा अपर जॉ एंड लोअर जॉ। थोड़ा इसको पीछे कर लें पैरोटिड ग्लैंड को, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जहां पर लोअर जॉ और अपर जॉ मिक्स ज्वाइंट करेगा ना, उसी जगह पर एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती। तो कितनी हो गई? 3 दिख रही, बाकी एक साइड से दिख रही ना, दूसरी साइड भी तो होंगी, है ना। तो इसको बोल दिया अपन ने, ये जो ग्लैंड है इसको बोल दिया सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी। और दूसरा है जो टंग के नीचे रहेगा सब लिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड। और ये जो है ईयर के पास, इसको बोल देंगे पैरोटिड ग्लैंड। और यही अपन को याद रखना है अच्छे से, ठीक है। तो कितनी हो गई? सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल और पैरोटिड, ठीक है। अब इनसे कुछ डक्ट होंगी, डक्ट समझते हैं, मतलब कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे जो सलाइवा को लाएंगे कहां पर? बक्कल कैविटी में, और सब ओपन हो जाएंगे कहां पर? एक डक्ट होगी, डक्ट का मतलब एक ट्यूब होगा। पहले तो समझ गए ना, सलाइवरी ग्लैंड है, इनका काम है सलाइवा रिलीज करना। तो सलाइवा को लाने के लिए कुछ स्ट्रक्चर होंगे ना, उन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन? डक्ट। और वो सारी की सारी डक्ट कहां पर ओपन हो जाएंगी? बक्कल कैविटी में, ठीक है। अब एग्जैक्ट नहीं बना रहे कौन कहां पर ओपन होता, बस इतना याद रखना है कि सब की सब कहां पर ओपन होंगी? बक्कल कैविटी में, ठीक है। ये तो इसकी अपनी डक्ट होगी, और जो पैरोटिड ग्लैंड है इसकी अपनी डक्ट होगी। नाम किसी के नहीं याद रखना, ठीक है, क्योंकि अपने काम का है नहीं, ठीक। तो ये सब डक्ट के थ्रू सब कहां पर ओपन होंगी? बक्कल कैविटी में। तो बक्कल कैविटी में किसका सिक्रीशन होगा? सलाइवा का। सलाइवा पहले बोल चुके वाटर सब्सटेंस है, कहां से रिलीज होगा? सलाइवरी ग्लैंड से, और साथ ही साथ कंटेन किया रहेगा सलाइवरी एमाइलेज। और सलाइवरी एमाइलेज कहां से रिलीज होगा? तो इस ग्लैंड को याद रखना है। तो पैरोटिड ग्लैंड को अपन पहले तो याद रख लो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड बोल देते, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड नहीं, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। काम क्या है इसका? सेक्रीट टाइलिन। क्या सेक्रीट करेगा? टाइलिन। टाइलिन क्या है? एक एंजाइम है, और टाइलिन को हम लोग और क्या बोल देते? सलाइवरी, चलो उस साइड दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। तो टाइलिन को हम लोग और क्या बोल देते? सलाइवरी एमाइलेज। क्या बोल देंगे? सलाइवरी एमाइलेज। एक बार चेक कर लें, दिख रहा आप लोगों को? नहीं दिख रहा? हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज कहां से रिलीज होगा? पैरोटिड ग्लैंड से। काम क्या होगा इसका? क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा किसको? डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करेगा? तो देखो ये सलाइवरी एमाइलेज का काम है
कार्बोहाइड्रेट एक टाइप का क्या है, पॉलीसैकेराइड, तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, एंड कन्वर्ट्स इनटू माल्टोज। ये सब क्या है, अपन जब डाइजेशन पढ़ेंगे ना फूड का, उस टाइम पर सबको एक एक करके क्लियर देखेंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट का, अबाउट 30%, यही इंपॉर्टेंट है ना। तो सलाइवरी ग्लैंड कितने टाइप की होगी, 3 पेयर होंगी, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल और पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड को अपन बोल देते हैं लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, सेक्रेट करेगा टाइलेम या सलाइवरी इमाइलेज। ये 30% कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में। क्लियर, ठीक है। तो आज अपना बक्कल कैविटी फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट जो है फेरिंग्स, ठीक है, नोट कर लीजिए।